चैप्टर 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। दरवाजे पर खून के छींटे दिखाई देते हैं और मूर्ति सीधी खड़ी है। वो चीज हिल रही है, हमें उनसे लड़ना होगा। फिर कैमरा वाइड एंगल में शिफ्ट होता है और सब लोग मुख्य मूर्ति के सामने खड़े दिखाई देते हैं। उनमें से एक कहता है, जो अभी मरा उसकी रैंक क्या थी? डी रैंक। अगर वो बुरा भी था तो भी मुझ जैसे ई रैंक से तो ज्यादा ताकतवर था। पर एक ही वार में। रुको एक सेकंड, ये डंग अधिकतम डी रैंक का है। मैंने कभी डी रैंक डंग में ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर नहीं देखे। संघ के पास से लीडर कहता है, अगर यहाँ की सारी मूर्तियां हिल सकती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं। वो भी। फिर स्क्रीन पर मूर्ति दिखाई जाती है और संघ अपनी गर्दन घुमाकर देखता है कि मूर्ति उन सभी को देख रही है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। सोलो लेवलिंग मंगा का चैप्टर 4। ये पहली बार नहीं है जब मैं मौत के करीब पहुंचा था। पहले रेड के दौरान मैं अपनी टीम से अलग होकर रास्ता भटक गया था। एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मेरी पीठ पर हमला किया था और मैं हफ्तों अस्पताल में रहा। वो याद करता है कैसे राक्षसों ने उस पर हमला किया था और कैसे वो एक डंग में फंसकर भूखा मरने के करीब पहुंच गया था। हालांकि वो सभी लो रैंक डंग थे, फिर भी मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। बाकी लोग अपने मैजिकल कोर बेचकर अच्छे हथियार खरीदते हैं ताकि ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ सके और ज्यादा खजाना पा सके। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमेशा बिना हथियार। एक सस्ता तलवार खरीदना मतलब वो जल्दी टूट जाएगी, और अगर हीलर होता तो मेरी चोटें ठीक हो सकती थी, अगर बहुत गंभीर ना हो। वो लड़का फिर से घायल होकर आया, सिर्फ एक ही रैंक डंग में। मुझे उन हीलरों पर दया आती है जो उसके साथ रेड पर जाते हैं। उन्हें दोगुना मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम्हें पता है, आजकल उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। मतलब वो हंटर होते हुए भी बेकार है। मेरे जूते भी फट चुके हैं। तो पहला दिन, दूसरा दिन, हर वो दिन जब मैं घायल होकर लौटा, मैंने लोगों की हंसी और तानों को नजरअंदाज किया और ऐसी नौकरी करता रहा जो मेरी जान ले सकती थी। शायद इसी वजह से मैं अच्छी तरह जानता था, जब मूर्ति अपनी आंखें संघ की तरफ घुमाती है, संघ अपने दांत भींचता है और मूर्ति को देखता है। हीलर चिल्ला उठती है और सिर ढक लेती है और फिर एक जोरदार आवाज कहीं से आती है। संघ चिल्लाता है और कहता है, सब नीचे झुको। सभी के कान खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों से एक डरावनी रोशनी निकलती है और वो चारों ओर एक शक्तिशाली बीम छोड़ती है। सभी लोग डर में इधर उधर भागते हैं और खुद को उस तेज रोशनी से बचाने की कोशिश करते हैं। बीम दीवार से टकराती है पूरी ताकत से और पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। टुकड़े उड़ते हैं जैसे पत्थरों की आंधी हो। फिर मूर्ति की आंखें धीमी हो जाती हैं और बीम रुक जाती है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, पर चारों ओर तबाही के निशान बाकी हैं। दीवारें जल चुकी हैं, मलबा फैला हुआ है, जमीन भी कांप रही है उस हमले के बाद। और लीडर के पास खड़ा एक आदमी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीडर कहता है, हाँ, और तुम? फिर फ्रेम बदलता है। एक लड़की की चीख गूंजती है। उसके सामने एक कटा हुआ हाथ पड़ा है जो आग से झुलस चुका है। फिर वही आदमी कहता है, सिर्फ कुछ लोग नहीं मरे, मैं तो बस जैसे तैसे बच पाया। अगर संघ ने चिल्लाकर नहीं बताया होता तो हम सब मारे जाते। संघ कहता है, आ, और हीलर जमीन पर है। संघ कहता है, जूही, उसे जगाने के लिए। लीडर जोर से चिल्लाता है, मत उठो, बस अपनी जगह पर रहो। अगर हम उठे तो वो फिर हमला करेगा। मिस्टर सोंग। ठीक है, मिस्टर सोंग चियुल। मिस जूही डर को अच्छी तरह झेल नहीं पाती, इसीलिए वो सिर्फ बेसिक रेड करती है, जबकि वो बी रैंक हीलर है। लेकिन यहाँ ये बेसिक नहीं लग रहा। सिर्फ वही मरे जो नहीं माने। जो बचे उन्होंने तुम्हारी बात मानी। अरे क्या सच में? रुको, तुमने इसलिए चिल्लाया क्योंकि तुम्हें पता था क्या होने वाला है? नहीं, बस मुझे खतरा महसूस हुआ। सर, आपका हाथ।
मैं ठीक हूं, बस खून रोकने में मदद करो। संग, ये किस रैंक का लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, मैं कभी डी रैंक से ऊपर के रेड में नहीं गया। पट्टी बांधते समय वो कहता है, मैंने सिर्फ 1-2 बार बी रैंक रेड का अनुभव किया है, पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ये जगह बी रैंक डंग नहीं है। वहां भी ऐसे मॉन्स्टर नहीं थे। वो तो ए रैंक लग रहा है। नहीं, शायद एस रैंक। अभी जो कैर्थरन टेम्पल के नियम लिखे थे, पहला भगवान की पूजा करो, दूसरा भगवान की स्तुति करो, तीसरा अपने विश्वास को साबित करो। जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सब उस पर लिखा था। मिस्टर सोंग भगवान मतलब शायद वो वाला है ना। संग घुटनों के बल मूर्ति के सामने है और उस ईश्वर की ऊंचाई को देख रहा है। इन सबको मारने में भी बहुत समय लग जाएगा। इसी के साथ चैप्टर 4 खत्म होता है।